एसडीएम ज्योति मौर्य पर सफाई कर्मचारी पति आलोक मौर्य के लगाए गए आरोप क्या झूठे हैं? क्या ज्योति मौर्य को साजिश के तहत विलन बनाया गया है? क्या पर्दे के पीछे का सच कुछ और है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने भी वही सनसनीखेज आरोप लगाए जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर लगाए थे। ज्योति मौर्य की जेठानी की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने उनसे तुरंत संपर्क किया। हालांकि शुरुआती बातचीत में ज्योति की जेठानी शुभ्रा मौर्य कुछ भी खुलकर बोलने से बचती दिखी। शुभ्रा जी, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ नवभारत से। जी आपकी सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में आ गई। उस दिन हमारी आपसे बात हुई और कल से मैं देख रहा हूँ, कल ही से देख रहा हूँ, परसों से सारी बातें करने लगी और ज्योति जी का भी कहीं इंटरव्यू चल रहा था, उसके हवाले से फिर हम लोग के यहाँ भी चैनल पे काफी चीजें चल रही हैं। जी तो बेसिकली आपने अपने एफआईआर में क्या क्या ये आरोप लगाए थे? सर मैं अभी कहीं बाहर हूँ अब मैं आपको कॉपी ही भेज दूंगी। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर का सच जानना चाहता था, क्योंकि ये खबर सिर्फ इस परिवार से ही नहीं बल्कि देश के कई परिवारों से जुड़ी है जो अपने घर की बहुओं को कड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और उनकी कामयाबी में अपने कई सपने संजोए हैं। शुभ्रा मौर्य से जैसे ही आगे बातचीत बढ़ी तो वो धीरे धीरे इस मुद्दे पर खुलकर बात करने लगी और उन्होंने आलोक मौर्य के बड़े भाई विनोद मौर्य पर भी कई सनसनीखेज आरोप लगाए। तो मतलब मुझे एफआईआर में क्या क्या आपने आरोप लगाए थे वो मुझे थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए जरा। सर एफआईआर में पहली बात तो मेरे से डोमेस्टिक वायलेंस होता है और हमेशा से हुआ है, तो वो उस चीज के लिए है। ठीक है, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर तरह से मेरा शोषण किया जा रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। ड्राउरी के लिए ऑलवेज मुझे प्रताड़ित किया जाता है, वो मैंने आपसे बताया ही था सारी चीजें। बस यही सारी चीजें हैं उसमें। तो जैसे आलोक मौर्य ने अपनी जो जॉब थी उसके बारे में जो उसकी सच्चाई छिपाई थी, क्या तो विनोद ने भी कुछ ऐसा ही किया था क्या आपके साथ? जी हाँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कीजिएगा कि उन्होंने झूठ बोलकर शादी की है। हर एक लेवल पे झूठ बोला गया है। लेवल इन द सेंस कि ज्योति मौर्य मैडम की शादी से 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। ठीक है सर। तो मेरे से ये बताया गया कि ये जीएसटी में सुपरिटेंडेंट है। ठीक है, और ये छोटे से बाबू थे उस टाइम पे और भाई उसी हिसाब से बल्कि ड्राउरी दिया गया। ठीक है, सारी चीजें उस हिसाब से की गई और जस्ट 1 साल बाद जो ज्योति मौर्य मैडम का जो शादी का कार्ड वायरल हो रहा है उसमें इनके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखा हुआ है। तो आप समझ ही जाइए कि जीएसटी से इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप समझ ही सकते हैं सारी चीजें। ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य के आरोप सिर्फ आलोक मौर्य के भाई विनोद मौर्य पर ही नहीं थे। शुभ्रा ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए। शुभ्रा का कहना है कि दहेज के नाम पर उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया, घरेलू हिंसा की गई और इसमें विनोद मौर्य के बड़े भाई अशोक मौर्य और उनके ससुर का पूरा हाथ था। अगर वो मारपीट करते थे आपके साथ तो क्या परिवार का भी उनको शय था? क्या पूरे परिवार में सबसे बड़ा हाथ इनके बड़े भाई का अशोक मौर्य और इनके पिताजी का है। तो ये महज एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि भाई आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगाया। ठीक है, वो समझ में आता है। फिर आपके साथ भी वही सारी चीजें हो रही हैं जो ज्योति मौर्य ने आरोप लगाए हैं। जी। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा के आलोक मौर्य के भाई और परिवार पर बेहद ही बड़े आरोप हैं। बकौल शुभ्रा, उनके साथ आजकल से नहीं कई सालों से मारपीट हो रही है और इसकी शिकायत वो आज नहीं पहले भी कर चुकी हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और आज भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप पिछले कितने दिनों से लगातार वो कंप्लेन कर रही थी और आपकी बात किससे किससे हुई थी? सर वैसे तो मैं 2018 से ही कंप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन तब भी मेरी नहीं सुनी गई। वहां पर मेरा कोई कंप्लेन नहीं लिखा गया। अभी जब 10 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई, बहुत ज्यादा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, तो तब भी मैंने 112 डायल किया। तो 112 डायल करने के बाद भी जब मैं थाने गई तो वही चीजें डिसमिस कर दी गई, आप कल आइए, परसों आइए। फिर मैंने उस समय भी एक शिकायत अपनी लिख के दी।
फिर मैंने FIR की मतलब जो मैंने मैटर जो था भी मेरा जो भी जी। दिक्कतें थी मेरे वो मैंने लिखवा करके उनको 13 तारीख की शाम में उनको दिया है और तब से मैं सुबह शाम चक्कर लगाती रह गई और जी। आज तक नहीं हुआ मेरा। टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता इस पूरे विवाद की तह तक जाना चाहते थे, इसीलिए ज्योति मौर्य की जेठानी से ज्योति मौर्य पर लगे आरोपों के बारे में भी सवाल किया, लेकिन सामने से जो जवाब मिला वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि शुभ्रा मौर्य ने दावा किया कि देवरानी और जेठानी यानी कि ज्योति मौर्य और शुभ्रा मौर्य को मिलने ही नहीं दिया जाता था। तो क्या लगता है कि जो ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगे थे या फिर ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगे थे, आपको क्या लगता है कि कुछ वही चीजें आपके साथ भी हो रही हैं? क्या आपकी तरह ज्योति मौर्य को भी परेशान किया जाता था क्या? सर ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि नहीं, मतलब परेशान करने की अगर आप बात कर रहे हैं तो हाँ, ज्योति ने या ज्योति मौर्य ने कभी आपसे अपनी परेशानी के बारे में आपसे जिक्र किया हो? सर इतना ज्यादा हम लोग पहले नहीं बात कर पा रहे थे क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग बात नहीं करने देते थे हम लोग को आपस में। घर में इतना माहौल खराब कर रखा है कि मेरी जेठानी जी से ही मेरी 2 साल से इन लोगों ने बात नहीं कराई है। ये लोग आपस में लेडीजों को बात नहीं करने देते ना, प्रॉब्लम तो ये है। तो कभी बात ही नहीं हो पाई उस लेवल में। वो कहते नहीं डिवाइड एंड रूल, वो वाला ये लोग काम करते थे कि मतलब लेडीजों को आपस में बैठ के बात ही नहीं करने देते थे। नॉर्मल एक घर होता है तो वहाँ पे शादी ब्याह होता है, लोग आते हैं जाते हैं मिलते हैं, पर हम लोग के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग को कहीं नहीं मिलने दिया जाता था। बहुत रेयर कंडीशन में हम लोग मिलते थे और मिलते भी थे तो अपने अपने हस्बैंड की उपस्थिति में मिलते थे। हम लोग अकेले भाई देवरानी जेठानी हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लोग के यहाँ वो चीजें नहीं है। और वो चीजें अब जाके धीरे धीरे समझ में आ रही कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य के मीडिया में आने के बाद SDM पत्नी और सफाई कर्मचारी पति के विवाद की सच्चाई क्या है, यह हर कोई जानना चाहता है। इसी कड़ी में जब शुभ्रा मौर्य से दोनों के विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो शुभ्रा का जवाब कुछ ऐसा था। तो आपको क्या लगता है कि जो ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगाए गए थे, वो मान लीजिए आलोक ने जो आरोप लगाया तो उसमें आपको कुछ सच्चाई नजर आती है, या फिर ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के ऊपर आरोप लगाया? जब मैं ज्यादा बात नहीं करती थी या मतलब वो सारी चीजें तो मुझे नहीं पता है ना, और वैसे भी पति पत्नी के बीच में उनके बीच में मैं क्या बोल सकती हूँ। अच्छा। मैं तो यहाँ अपनी समस्या लेके आई हूँ। SDM ज्योति मौर्य की जेठानी के आरोप बेहद सनसनीखेज हैं, क्योंकि शुभ्रा का ये भी दावा है कि उनको बेटियां पैदा करने के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था और साथ साथ उनके मायके वालों को इतने ताने दिए गए कि उन्हें 2015 में विनोद मौर्य को जमीन खरीद कर देनी पड़ी। आपको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है? क्या कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था क्या आपके मतलब हस्बैंड में और आपके जो चूंकि मायका है वहां से कुछ प्रॉपर्टी मिली थी उसको लेकर? तो डिस्प्यूट कोई नहीं है। डिस्प्यूट क्या होगा बताइए। एक अगर लड़की के पेरेंट्स होते हैं तो वो लोग अपनी बेटी का घर बनाना ही चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि उन्होंने शादी इसलिए की है कि अपनी बेटी को घर बुला लें या उसका घर खराब करें। बस बात यही थी कि ये लोग शुरू से डिमांड पे डिमांड करते जा रहे हैं। भाई उन्होंने शादी की, शादी में इतना ढेर सारा पैसा खर्च किया। उस टाइम पे 2009 में एटलीस्ट 20-25 लाख की शादी की होगी उन्होंने। तो उसके बाद फिर इन हमेशा मुंह बना रहना, हमेशा प्रताड़ित करना कि तुम्हारे घर वालों ने, मतलब मेरे हस्बैंड का ये कहना होता था कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे क्या दिया, जो दिया मेरे घर वालों को दिया। जी ठीक है। ऐसे ऐसे मुझे बोलकर इतना प्रताड़ित किया जाता था कि फिर उनको 2015 में फाफा मऊ में जमीन खरीद के देनी पड़ी। ठीक है। उसके बाद जब जमीन खरीद ली तो उसके बाद फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर बेटी हो गई 2018 में। फिर उसके बाद बेटी के लिए प्रताड़ित करने लगे कि दूसरी भी बेटी हो गई है, हम अपने लड़के की, मेरी सास कहती थी कि हम अपने बाबू की दूसरी जगह शादी करेंगे तो अब लड़का पैदा होगा। SDM ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य का ये भी आरोप है कि घर में इस कदर लड़ाई झगड़े होते थे कि बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता था और 2018 में उनकी 11 महीने की बेटी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बकौल शुभ्रा मौर्य के मुताबिक उनकी 11 महीने की बेटी को बुरी तरह से पटका गया था, जिसकी चोट के निशान आज भी उसकी आंख के नीचे हैं। मेरी 11 महीने की बेटी को 2018 में इन लोगों ने इतना लड़ाई झगड़ा किया कि मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने, इन मतलब सासू माँ मेरे, दोनों लोगों ने पकड़ के उसको जमीन पे पटक दिया। आज भी उस बच्ची के आंख पे निशान है। तब मैं कर्नलगंज थाने गई थी।
आलोक की भाभी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वे अपने पति के साथ अब भी रहना चाहती हैं या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं, तो उन्होंने अपने 2 बेटियों का हवाला देते हुए कहा कि वे अब भी अपने पति विनोद के साथ रहना चाहती हैं, क्योंकि उनकी बेटियों को फादर मदर दोनों चाहिए। अब आप क्या चाहती हैं? आपने क्या डिमांड की है? क्या आप उनके साथ रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं? सर डेफिनेटली मैं क्यों नहीं रहना चाहूंगी, ये बताइए। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं क्यों नहीं रहना चाहूंगी? जिस चीज के लिए मैंने आज तक ये सारी चीजें सही, हाँ, तो वो मैं यही सोच के ना कि मेरी 2 बेटियां हैं, आगे बेटियां बड़ी होंगी, भाई उनको फादर भी चाहिए, मदर भी चाहिए, दोनों लोग चाहिए, तो यही सोच के ना मैं आज तक चला रही थी। लेकिन अब क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी दी जाएगी, मेरी माँ को धक्का दे दिया, वो गिर गई, जिस इंसान ने आपके लिए इतना किया, फिर ठीक है, मैं नहीं मानती कि आप उनको मत दीजिए, उनको रिस्पेक्ट मत दीजिए, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए अगर यही सेम चीज मैं आपके पेरेंट्स के साथ करती तो आपके दिल पे क्या बीतती। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी आखिर में उनके पक्ष में भी बोली और उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य ने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पढ़ाया और अगर कोई बात थी तो दोनों को बंद कमरे में सुलझा लेनी चाहिए थी। हम लोगों ने देखा ज्योति मौर्य ही उसमें आलोक और उनके फादर अब खुद को विक्टिम बता रहे थे। अरे सर, मीडिया के सामने तो कोई भी विक्टिम बताएगा, आप हकीकत के धरातल पर आकर देखिए ना कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। एक घर की 2 बहुएं इतना प्रताड़ित हैं कि उनको मीडिया में आना पड़ गया। उनको तो मीडिया में आलोक जी लेके आए हैं अपने स्वार्थवश। मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया जो भी किया वो उनका मतलब स्वार्थ था, इसीलिए आज वो इतना मतलब वो कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी पति होता वो अपनी पत्नी की कोई भी बात कमरे के अंदर करता, इस तरह घर के बाहर नहीं कोई ले जाता है। सबके घर में मसले होते हैं, सबके घर में झगड़े होते हैं। दरअसल इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई थी एसडीएम ज्योति मौर्य और कर्मचारी पति आलोक मौर्य के विवाद से। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि किसी ने पूरे प्रकरण की राजकुमार राव की फिल्म शादी में जरूर आना से तुलना की, तो किसी ने महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम की कहानी से जोड़कर नसीहत दे डाली। वैसे तो विवाद पति पत्नी और वो के बीच का था, लेकिन पत्नी के एसडीएम पद पर होने की वजह से मामले ने तूल पकड़ लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। ज्योति को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं, उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आरोपों के उलट ज्योति ने पति आलोक के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य ने पति आलोक और अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है और अब धूमनगंज पुलिस आलोक मौर्य पर लगे दहेज उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही है। पति आलोक मौर्य ने एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आलोक ने कहा था कि ज्योति की वजह से उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि आलोक ने ज्योति से अपनी जान पर खतरे का भी अंदेशा जताया था। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद को खासकर 2 फिल्मों से जोड़कर देखा जा रहा है। शादी में जरूर आना फिल्म में लड़की जैसे ही पीसीएस क्लियर करती है, वो अपनी शादी से भागकर नौकरी ज्वाइन कर लेती है। वहीं सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर का किरदार निभाने वाले अमिताभ अपनी पत्नी को पढ़ाकर अफसर बनाते हैं और ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी इन दोनों ही फिल्मों से काफी मिलती जुलती है। इस पूरे विवाद में कई ऑडियो हैं और इन ऑडियोज के पीछे कई सच भी दबे हुए हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को लेकर दोनों के बीच बहस हो रही थी। इस पूरे प्रकरण में कई सारे ऑडियो हैं और एक ऑडियो ऐसा भी सामने आया था जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया कि इस ऑडियो में एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की आवाज है। सबसे ज्यादा आहत है ये मनीष दुबे से कि मनीष दुबे ने एक हंसता खेलता परिवार एक्सपायर कर दिया और मनीष दुबे को किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं चाहते हैं लोग। वो कह रहे हैं कि ये आदमी जेल जाए और टर्मिनेशन नौकरी जाए, जेल जाए, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है उस पर अगर संभावना बनी तो ज्योति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो एसोसिएट हो जाए, परिवार बने, लेकिन अगर जो हत्या की साजिश है उस पर एक्शन चाहते हैं। आलोक मौर्य के वकील का साफ कहना है कि अगर वक्त रहते आलोक एक्टिव न होते तो 99% चांस था कि उनकी हत्या हो जाती। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हत्या की पूरी साजिश रची जा रही थी, अगर आलोक वक्त रहते एक्टिव ना होते, सतर्क ना हुए होते, तो क्या घटना भी कारित होनी? 99%
99% चांस था कि आलोक की हत्या हो जाती। जो इस पूरे विवाद में विलेन की भूमिका निभा रहे मनीष दुबे को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसने सबको चौंका दिया है। अमरोहा में तैनात होमगार्ड जफीरुद्दीन और महेश चंद ने दावा किया कि ज्योति मौर्य केस में फंसा होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे अमरोहा में तैनाती के दौरान जमकर भ्रष्टाचार कर रहा था, जिसकी परतें अब खुल रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर उन 2 महिला होमगार्ड्स का शपथ पत्र है, जिनसे वो जबरन घर पर खाना बनवाता था। इस शपथ पत्र को लेकर 2 महिला होमगार्ड ने आरोप लगाया था कि अमरोहा में तैनाती के दौरान होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे उनसे घर में जबरन खाना बनवाता था, जो कि नियमों के विरुद्ध था। पति पत्नी और वो की ये कहानी में रोजाना नए ट्विस्ट आ रहे हैं। आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर बेवफाई के आरोप लगाते हैं, तो वहीं पत्नी का भी आरोप है कि पति आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी होने की वजह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वहीं इस कहानी में वो का किरदार निभा रहे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है।